यार पता है क्या हुआ आपको? पता है कि मेरे को ना खाने पीने का बहुत शौक है, और खाने का तो इतना शौक है ना, मेरे को जहाँ से भी मिल जाए मेरे को मज़ा आ जाता है। तो ना मैं जा रही थी कहीं पर घूमने। अब आप ही गैस पता करो कि मैं कहाँ पर जा रही थी। तो ये थी दिल्ली से दुबई जाने की फ़्लाइट पकड़ने के लिए। तो जब मैं दिल्ली से दुबई जा रही थी ना, तो आपको पता है कि खाए बिना तो मेरे को चैन ही नहीं आता। यार रास्ते में इतना पोल्यूशन था ना, दिल्ली में इतना पोल्यूशन पता नहीं क्यों है। तो जैसे ही मैं एयरपोर्ट पहुंची ना, चेक इन कर ना फटाफट मैक के उधर चली गई, क्योंकि ना वहाँ से मेरे को 2 लिपस्टिक्स लेनी थी। पता है ये इतने तेज़ है ना, ये ऑफ़र नहीं बताते हैं। और यहाँ पर 1+1 थी, मेरे को एक मैक के साथ एक फ्री मिली। यार छुपा कर रखते हैं, आप जाकर ना इनसे सब कुछ पूछ लेना। और ना मैं फिर फटाफट चलने लगी, क्योंकि मेरे को इतनी भूख लग रही थी, इतनी भूख लग रही थी। और मैं पहुँच गई लॉन्च। यार लॉन्च मैंने बड़ी बार ट्राई करा हुआ है, तो मैंने सोचा कि आज तो ना मैं कहीं और से खाऊंगी, क्योंकि मेरा फेवरेट ना कुछ और ही है। यार लॉन्च के वो चावल चूवल दाल खाने में मेरे को मज़ा नहीं आता। यार बाहर आओ वही चावल दाल खाओ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब वही इडली सबवे बला 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 KFC, यहाँ से ना खा खा कर मैं थक चुकी हूँ। और दुबई में ज़्यादातर ना यही चीज़ें मिलती है, बर्गर शॉर्मा। और मेरे को ये चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं। गोलगप्पे खाने का मन कराया था, लेकिन मैंने कहा आज तो मैं कर्नाटक कैफ़े से फिर से खाऊंगी। क्योंकि आपको पता ना कि इंडिया में और इनफैक्ट दिल्ली में बेने डोसे का कितना फैशन चल रहा है। जिसको देखो जी के भागी जा रहा है बेने डोसा खाने के लिए। पता है मैंने तो एक बार ट्राई भी करा था कि मैं लोधी रोड जाकर और बेने डोसा खा लूँ कर्नाटक कैफ़े से, बट बाई चांस ना उस दिन मैं नाथूस चली गई, क्योंकि ना मेरे को वहाँ पर इनविटेशन आया हुआ था एंड आई हैव टू गो एंड विजिट नाथूस। तो मैंने सोचा था कि मैं कर्नाटक कैफ़े से आज जो है बेने डोसा खा लेती हूँ। पता है बेने डोसा बहुत ही टेस्टी होता है, बट जब आप इन्हें ऑर्डर करोगे ना तो इनको क्या ना मसाला डोसा, द रीज़न बीइंग इसमें पता है ये क्या करते हैं, लहसुन की चटनी लगाते हैं। तो जिनको लहसुन पसंद नहीं, तो आप देख लो आपने खाना है कि नहीं। और इसके साथ 3 टेस्टी टेस्टी चटनी और अलग से आलू देते हैं। बट पता है सांभर बिल्कुल पतला सा होता है, सांभर में कोई सब्जी नहीं होती। और दिखने में ना थोड़ा सा काला काला होता है और अंदर से ऑरेंज ऑरेंज होता है। बट सही बताऊँ माइंड ब्लोइंग यार, इतना टेस्टी होता है, इतना टेस्टी होता है। बट अब अगर गर्मी हो रही है वहाँ पर बहुत ज़्यादा, पता है उन्होंने ना हीटर्स चलाए हुए हैं। तो अगर अब आप खाते हो ना तो उसमें इतना घी है, इतना घी है कि उसके बाद आपको इतनी प्यास लगेगी, इतनी प्यास लगेगी कि ऑटोमेटिकली आपको एक लेमनेड तो ऑर्डर करना ही पड़ेगा। वैसे इनके पास लेमनेड होता नहीं है। इन्होंने पता है मेरे को ये लेमनेड दिया 194 रुपीज़ का। चल यार एयरपोर्ट के हिसाब से तो चलो ठीक था, मेरे को इतनी प्यास लग रही थी, इतने गले में ना सूखने लग गया था कि मेरे को लगा कि यार कुछ तो करूँ कुछ ना करूँ। बट नो डाउट कर्नाटक कैफ़े का भी ये जो था ना ठंडा ठंडा, इस टाइम मज़ा आ गया। इतने पसीने छूट रहे थे मेरे को, तो ना अजीब सी घबराहट होने लग गई थी। और नमक और नींबू पता नहीं बीपी हाई था बीपी लो था, भगवान जाने क्या हुआ था। तो बस कर्नाटक कैफ़े के बाद मैं वहाँ फूल पत्तियों में चली गई। फूल पत्तियों से निकल कर मैंने गंदी गंदी सी शक्लें बनानी शुरू कर दी। पता मैं थक गई थी बैठे बैठे, जो था बस फटाफट से चढ़ जाऊँ किसी तरह से। आधा घंटा लेट कर दिया था, बट फिर भी पता उन्होंने टाइम से पहुँचा दिया। और मैं ना फटाफट घुसी, और मेरे को तो विंडो वाली सीट मिली थी। मैं विंडो वाली सीट पर थम कर बैठ गई। और आपको एक बात बताऊँ, पता है मेरे साथ क्या हुआ? मेरा चश्मा वहाँ पे गुम हो गया। मैं क्या करूँ, मैंने ट्रे में चश्मा रखा और मैं भूल गई, और वो मेरी ट्रे उठा के ले गए। और ऐसे बस मैं स्काई में उड़ने लग गई। देखो कितना अच्छा लग रहा है, कितना प्यार सा। मूवी देखने का कोई मन नहीं था, गाने सुनने का कोई मन नहीं था। तो ये मेरे को मिल गई फ्री की बुकलेट, बच्चों को मिलती है लेकिन मैंने ले ली। और उसके बाद जी उन्होंने खाने का मेरे को दे दिया मेन्यू। बस खाना देने आ गए वो, बस तो क्या था, बल्ले बल्ले हो गए यार। खेलते जाओ, आसमान में घूमते जाओ और खाना खाते जाओ। यार इनका खाना ना वाओ 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 होता है। पता है दाल का ये कुछ सैलेड सा था, ये बड़ा टेस्टी सा था है। क्योंकि ना पता है मेरे को इतनी प्यास लग रही थी ना, मैंने कितनी सारी कोक भी पी ली। और दाल का ये सैलेड ना मतलब अच्छा था। और चावल मटर पनीर में सही बताऊँ मैंने पनीर को छुआ भी नहीं, मेरे को पनीर बिल्कुल अब अच्छा नहीं लगता, इतना हैवी हो जाता है। और ना इस टाइम इतनी गर्मी सी लग रही थी ना, कपड़े इतने धुस्सड़ धुस्सड़ से पहने हुए, और गर्मी अच्छी खासी। मेरे को तो समझ नहीं आता कि करूँ तो करूँ क्या। फ़्लाइट में उतारो तो वेट बढ़ जाता है कपड़ों से, और ना उतारो तो गर्मी में खुद ही मर जाते हैं। क्या करें यार। उसके बाद मैंने तो ना सब कुछ झटाझट ख़त्म कर लिया। बन के साथ जो था अमूल बटर भी खा लिया लगा लगा के, जैसे छोटे काके खाते हैं ना वैसे ही खाया। ठीक है यार सब कुछ टेस्टी है, जो मिल जाए जो भगवान जी दे दे सही है। तो उसके बाद मैंने ना मूज़ खाया। मूज़ दिखने में अच्छा था और खाने में ओके ओके था। और इस जगह पर इन्होंने ना कुछ चेंज करना चाहिए। ऊपर से जो ड्राई फ्रूट था ना वो अच्छा था, वो ऐसे रेड रेड वाला ना मेरे को ठीक लग रहा था। ओके है ओके, चल सही है, जैसे भी था ठीक था, खा लिया सही है। ओके पापा ठीक है, जैसे भी है रब्बा रख रखे, ठीक है यार सही था, खा लिया।
पता है मूज़ ना खाओ, खाना ना खाओ, तब भी ऐसा पूरा दिन लगता है यार कुछ खाया नहीं, बट खा पी के ना पेट पूरा भर गया। और उसके बाद अनाउंसमेंट होने लग गई। अब मेरे को लग रहा था बस लैंड होने ही वाला है, बस हो गया जी हो गया, बस और थोड़ी सी देर में लैंड होने वाला है। चश्मा तो मेरा खो ही गया था। मेरे को तो ये बाद में याद आया उतर कर कि जी मैं तो चश्मा खो चुकी हूँ। अब आप गेस कर सकते हो कि मैं कहाँ पर पहुँच गई। हेलो, वेलकम। अब मैं पहुँच गई हूँ, बस बाहर निकली, हाय कितना चमक रहा है ना, और दिख गया ना खजूर का पेड़। अब तो आप समझ गए मैं कहाँ पर पहुँच गई हूँ। बस अब बाहर की तरफ मैं निकल ही रही थी, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बना पाई। जो था अब टैक्सी में बैठ गई थी। अब आपको एक आइकॉनिक बिल्डिंग दिखेगी जिससे आप गैस मार सकते हो कि यस आ गई हूँ मैं वापस। कहाँ पर? जी यस, वही हमारे बुर्ज खलीफा के पास, दैट इज़ इन दुबई। सो वेलकम टू दुबई, कीप वॉचिंग अस। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। पहुंच गई मैं बुर्ज खलीफा, पहले नहीं देखा क्या?